बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बजट पेश करेंगे। मौजूदा सरकार का यह आखिरी बजट होगा। छत्तीसगढ़ सरकार भरोसे का बजट नाम से इसे पेश करेगी, जो ई बजट होगा। चुनावी साल है तो माना भी यह जा रहा है कि कोई नया नहीं होगा और नया कर नहीं लगाया जाएगा। नई घोषणाएं हो सकती हैं लोगों के हित में। बड़ी घोषणाओं से लोगों को साधने का भी प्रयास यहां पर प्रदेश सरकार कराएगा। दरअसल शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और अधोसंरचना विकास पर जोर होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और अधोसंरचना विकास पर सरकार का फोकस रहेगा। सबसे बड़ी बात, शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का भी ऐलान किया जा सकता है। और चूंकि मुख्यमंत्री अपने वीडियो में जो उन्होंने सोशल मीडिया पर अपलोड किया था, इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि सबसे कम बेरोजगारी दर है और इसे शून्य पर लाने का प्रयास है। और इसी के चलते एक कदम आगे बढ़ते हुए सरकार इस बजट में घोषणा कर सकती है, जो शिक्षित बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं लेकिन उनके पास रोजगार नहीं है, उन्हें बेरोजगारी भत्ता सरकार दे सकती है। तो आज का बजट उम्मीदों का बजट और मौजूदा सरकार के कार्यकाल का यह अंतिम बजट होगा। और आज छत्तीसगढ़ सरकार बजट में क्या कुछ प्रावधान करती है, यह देखने का विषय होगा। अभी तक के छत्तीसगढ़ की जनता के भरोसे में हम लोग खड़े उतरे हैं। ये बजट भी भरोसे का ही बजट रहेगा। अभी तक के छत्तीसगढ़ की जनता के भरोसे में हम लोग खड़े उतरे हैं। ये बजट भी भरोसे का ही बजट रहेगा। और चुनावी साल के बजट से छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों को उम्मीद है और इसलिए कांग्रेस सीएम के बजट भाषण का सभी जिलों में सीधा प्रसारण करेगी। जिला मुख्यालयों पर लाइव प्रसारण की तैयारी की गई है। कांग्रेस के द्वारा लाइव प्रसारण किया जाएगा और इस लाइव प्रसारण से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बजट के संबंध में सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखने के लिए निर्देश भी हैं। और चूंकि ये एक प्रयास सरकार की तरफ से चुनावी साल में लोगों को साधने का तो है ही, साथ ही कार्यकर्ताओं को भी तैयार किया जाएगा ताकि वे बजट के बारे में पूरी जानकारी रखें और जब वे लोगों से मिलें, चुनाव प्रचार में जाएं, तो उन्हें बजट के बारे में पूरी बातें पता हों और लोगों तक वो उसे पहुंचा सकें, प्रेषित कर सकें। और इसके लिए जिला मुख्यालयों में लाइव प्रसारण की तैयारी है। और इस बजट को लेकर लोगों को उम्मीद है। तो आज छत्तीसगढ़ सरकार अपना बजट पेश करने वाली है और इस बजट को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, इस पर और विस्तार पूर्वक आपको जानकारी देंगे। लगभग 12:30 बजे के आसपास बजट भाषण शुरू होगा। मुख्यमंत्री द्वारा बजट पढ़ा जाएगा और टैबलेट के माध्यम से मुख्यमंत्री आज बजट पढ़ेंगे। ई बजट इसे कहा जा रहा है और भरोसे का बजट ये होगा प्रदेश की जनता का। और प्रदेश की जनता इस बजट के लिए क्या कुछ उम्मीदें लेकर आई, वो भी हमने आपको सुनवाया। लेकिन अभी की जो स्थिति है, कम बेरोजगारी और पढ़े लिखे लोगों को जो बेरोजगार हैं उन्हें आगे बेरोजगारी भत्ता देने का भी ऐलान इस बजट में किया जा सकता है। इस पर बात करेंगे हमारे सहयोगी से भी। और आपको बता दें कि अभी की जो स्थिति है उसमें कितना सरकार लोगों को साथ पाने में कामयाब रहेगी, बजट भाषण के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा। देव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। देवव्रत, अगर आज के बजट की बात करें तो ये उम्मीदों का बजट है, भरोसे का बजट है और चुनावी साल है तो बड़ी घोषणाएं भी हो सकती है। क्या कुछ तैयारियां, क्या है जानकारी अपने पास? जी, उम्मीद और भरोसा बजट पर रखना चाहिए। ये तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल ही कह चुके हैं कि ये बजट जो है वो जनता के भरोसे वाला बजट होगा। अब किस तरह का भरोसा इस बजट में दिखाई देता है, ये तो बजट पेश होने के बाद पता चलेगा। लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ये चुनावी साल है और चुनावी बजट रहने वाला है, बहुत सारी सौगातें जनता को मिल सकती है और उसमें मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और अधोसंरचना विकास पर जोर दिए जाने की बात यहाँ पर कही जा रही है। एक बात और कि महिलाओं को लेकर के भी, महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर के भी कोई बड़ा ऐलान सरकार कर सकती है। और क्योंकि चुनावी साल है इसलिए बहुत सारे जो संगठन है, कर्मचारी संगठन है, जिनकी मांगों को लेकर के अब लंबित है, तो उनकी मांगों को लेकर के भी बड़ी घोषणाएं जो है वो मुख्यमंत्री अपने बजट भाषण में कर सकते हैं। और क्योंकि ये जनता से जुड़ा होगा, जनता की उम्मीदों पर खरा होगा, शायद इसीलिए ये तैयारी जो है पहली बार की जा रही है कि
हर जो बजट को दिखाने के लिए हर जिले में एक व्यवस्था की जा रही है कांग्रेस के द्वारा, और इसका लाइव प्रसारण जो है वो बजट का होगा। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि जितने भी कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं उनसे भी एक अपील की जाएगी कि बजट का जो विस्तार है वो पूरे अपने क्षेत्र में कर सके, ताकि चुनावी साल में इसका फायदा जो है वो एक तरह से कांग्रेस को मिल सके। ये तो रही बात सियासी फायदे की, लेकिन अगर हम जनता के फायदे की यहाँ पर बात करें तो प्रदेशवासियों के लिए सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि सौगातें यहाँ पर मिलने वाली है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहले ही ये इशारा कर दिया है कि भरोसे का बजट होगा, यानी कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने वाला बजट होगा। हालांकि पेश होने के बाद ही ये पता चल पाएगा कि किन किन की उम्मीदों पर ये बजट जो है वो खरा उतर पाया है। पिछले साल हमने ये देखा कि मुख्यमंत्री एक अलग तरह का बक्सा लेकर के गए थे, गोबर से बना हुआ वो बक्सा था, गोमय वस्ते लक्ष्मी एक तरह से उस बकेट पर लिखा हुआ था। और आज किस बक्से में ये बजट पेश करेंगे ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस बार का बजट जो है वो ई बजट होगा और पेपरलेस बजट इस बार पेश किया जा रहा है। तब ऐसे में मुख्यमंत्री अपना जब बजट भाषण पेश करेंगे तो टैब में ये सारी व्यवस्थाएं रहेंगी। जब मुख्यमंत्री अपना बजट भाषण पढ़ेंगे तो कुल मिलाकर के बहुत सारी सौगातें तो आ ही रही है, और पिछले जो साल हैं उनके मुकाबले बजट का आकार भी बड़ा होने वाला है। तब उम्मीद की जानी चाहिए कि हर वर्ग और हर विभाग को कुछ ना कुछ इसमें जरूर मिलने वाला है। अब कुछ ही घंटों का वक्त बाकी है और उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो जनता को मिली है। हालांकि बेरोजगारी भत्ते का ऐलान जो है वो मुख्यमंत्री ने पहले ही कर दिया था, लेकिन इस बजट में इसे शामिल करके जितने भी प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार हैं उनको 2500 रुपए जो बेरोजगारी भत्ते का फायदा जो है वो इस साल मिल